Hello everyone, this is Swati Srivastava. Today I am going to teach the pedagogy of mathematics. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेटजी फॉर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। मतलब जब हम बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं तो उसकी क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या तरीके होने चाहिए, कैसे हमको बच्चों को मैथ्स पढ़ाने चाहिए। तो बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे 3 तरीके हमने लिखे हुए हैं। पहला है एक्टिविटी बेस्ड, मतलब जो तरीका होना चाहिए वो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, कैसे एक्टिविटी करा करके हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को बच्चों को बता सकते हैं। दूसरा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब होता है आगमन विधि और डिडक्टिव का मतलब होता है निगमन विधि। थर्ड वन है एनालिटिक्स एंड सिंथेटिक्स मेथड, मतलब विश्लेषण विधि एंड संश्लेषण विधि। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड मेथड क्या होता है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड क्या होता है और एनालिटिक्स एंड सिंथेटिक्स मेथड क्या होता है। पहले हम एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच की बात करें तो नाम से ही क्लियर है, एक्टिविटी मतलब करना, करके सीखना। और हम हर क्लास में बताते हैं लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके ही बच्चा सीखता है। प्राइमरी लेवल पे जो बच्चा होता है वो करके ही सीखता है। तो एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच को हम बोल सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग। और लर्निंग बाय डूइंग जो स्टेटमेंट है वो जॉन डेवे का दिया हुआ है। अब थोड़ा इसमें हम पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या है। लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन डूइंग सम हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज, मतलब लर्निंग ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट हो, कुछ एक्टिविटीज हो जो स्टूडेंट्स अपने हाथों से करता है। Next, the aim of activity-based approach is for learners to construct process of self-learning and problem-solving and transfer to information and skills. इसका मतलब क्या है कि जो aim है activity-based approach का वो क्या है कि बच्चा जो है वो सेल्फ लर्नर बने, मतलब वो खुद सीखे, चीजों को करता है तो वो खुद ही सीखता है और उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आती है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई भी चीज वो कर रहा है तो उसमें अगर दिक्कत आएगी तो फिर वो सोचेगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है, इसको कैसे करना है। इससे क्या होगा कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच होगी ना वो बढ़ेगी। नेक्स्ट, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशनल एड्स टू फॉस्टर सेल्फ लर्निंग एंड अलाउ अ चाइल्ड टू स्टडी अकॉर्डिंग टू हिज हर एप्टीट्यूड एंड स्किल्स। अब एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच में क्या होता है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है, बच्चे का जो एप्टीट्यूड होता है, बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल होती है वो अपने ओन पेस के साथ चीजों को करता है, उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई फाउंडेशन नहीं होती है। नेक्स्ट है नीड ऑफ एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। और एक बात मैं और बता दूं कि जो एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है ये प्राइमरी लेवल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे बच्चे एक्टिविटी बेस्ड मेथड से ही अच्छे से सीखते हैं, किसी और मेथड से वो अच्छे से नहीं सीखते हैं। ये बहुत ही फ्रूटफुल है प्राइमरी लेवल के लिए। तो पढ़ते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। पहला है इनकरेज इंडिपेंडेंस एंड टीम लर्निंग, मतलब ये स्वतः लर्निंग, सेल्फ लर्निंग को बढ़ावा देता है, टीम लर्निंग को बढ़ावा देता है। दूसरा, प्रोवाइड स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब इसमें क्या होता है बच्चे करते हैं तो उनको एक्सपीरियंस होता है, वो एक्टिव लर्नर होते हैं, वो पैसिव लर्नर नहीं होते, मतलब वो खुद करते हैं, उनको कोई बताता नहीं है ना कोई समझाता है। अगर हम दूसरे वे में बात करें तो एक हम लोगों ने मेथड सुना होगा, शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, प्लेवे मेथड। प्लेवे मतलब क्या होता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाना। खेल खेल में सिखाने का मतलब क्या है, जैसे उनको कोई क्विज दे दिया गया, कोई पजल्स गेम दे दिया गया, रिडल्स मतलब पहेलियां दे दी गई, ये सब एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच में आता है। हम बता रहे थे प्लेवे मेथड मतलब बच्चों को खेल खेल में सिखाना। अब हम प्रोसीजर देखेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड मेथड में प्रोसीजर क्या होता है, हम क्या क्या करा सकते हैं। पहला है ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑन अ चार्ट पेपर, मतलब हम बच्चे से ये कह सकते हैं कि आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए चार्ट पेपर पे। दूसरा, एक्सटेंड ऑल द साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू फॉर्म ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम कोई एक ट्रायंगल बना दिए और बोले कि जो उसका एक्सटेंडेड वो है एरिया है उस पे आप स्क्वायर बनाओ, तो बच्चे क्या करेगा कि ट्रायंगल से स्क्वायर बनाएगा
जाएगा तो वो एक्टिविटी कर रहा है, वो सीख रहा है। बेनिफिट्स देखें कि एक्टिविटी बेस्ड मेथड का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या है। तो पहला है चिल्ड्रन लर्न ऑन देयर ओन पेस, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को सीखता है। दूसरा, इवेल्युएशन इज इनबिल्ट इन द सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि मूल्यांकन जो है इस सिस्टम में इनबिल्ट है। मूल्यांकन मतलब क्या, इवेल्युएशन मतलब क्या, हम प्रीवियस क्लास में इवेल्युएशन का मतलब बता चुके हैं कि अपने आप को एनालिसिस करना कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। हम खुद भी कर सकते हैं और टीचर भी कर सकता है। मतलब अगर बच्चा कोई चीज कर रहा है, कोई काम, कोई एक्टिविटी कर रहा है, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको नॉलेज होगा कि हम ये गलत कर रहे हैं, हमको ऐसा करना चाहिए। मतलब वो खुद अपना इवेल्युएशन करता है। नेक्स्ट है रोट लर्निंग इज डिस्करेज, मतलब रोट लर्निंग मतलब रटना, किसी चीज को रटना। तो बच्चे अगर किसी चीज को रटेंगे तो वो एक टाइम के बाद उसको भूल जाएंगे, बट अगर वो करके सीखेंगे, एक्सपेरिमेंटली सीखेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे तो वो चीजों को नहीं भूलेंगे। तो और एक्टिविटी बेस्ड मेथड में क्या होता है, बच्चे करके सीखते हैं, तो ये रोट लर्निंग को डिस्करेज करता है। और अगर हम ऐसे भी बात करें तो रोट लर्निंग बच्चों के लिए कहीं से अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट, फ्रीडम टू चाइल्ड इन लर्निंग, बच्चा जो सीखता है उसमें वो स्वतंत्र रहता है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का बाउंडेशन नहीं होता है, वो हर चीज को अपने ही अकॉर्डिंग करता है, अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग करता है। अगर हम इस मेथड का कंक्लूजन पे आए तो कंक्लूजन क्या है देखते हैं। मैथमेटिक्स लर्निंग शुड बी इम्पार्टेड थ्रू एक्टिविटीज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन, मतलब जो एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है, जो मेथड है, वो बहुत ही बिगनिंग क्लास, जैसे नर्सरी हो गया, प्ले क्लास हो गया, प्ले ग्रुप हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, प्राइमरी में ही इस मेथड को पढ़ाया जाता है। द एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, अब इसमें क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, मॉडल, चार्ट पेपर्स, पैटर्न्स के थ्रू बच्चों को हम सिखाते हैं, पिक्चर्स दिखा के सिखाते हैं, पिक्चर्स बच्चों से बनवाते हैं, ड्रॉ कराते हैं, गेम्स कराते हैं, गेम्स के थ्रू हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देते हैं, पजल्स कराते हैं। ये सारी चीजें हम एक्टिविटी मेथड में कराते हैं बच्चों से। ये सारे फैक्टर थे। थैंक यू सो मच।